बच्चों की स्किन पर रैश ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए इससे जुड़े एक जरूरी सवाल को समझते हैं। तो सवाल ये है, बच्चे के शरीर पर ये जो लाल खुजली वाले निशान हैं, ये डैंड्रफ है या कोई एलर्जी? अब सही इलाज तभी होगा जब हम इन दोनों के बीच का फर्क समझ पाएंगे। ये देखिए एक क्विक ओवरव्यू। अब चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसे एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन समझिए। छोटे बच्चों में इसे क्रेडल कैप भी कहते हैं। ये एक तरह का एलर्जिक स्किन रिएक्शन है। इसे हम सब एक्जिमा के नाम से जानते हैं। दिखने में सबसे बड़ा फर्क है इनकी बनावट का। एक चिपचिपा तो दूसरा सूखा और खुजली वाला। छोटे बच्चों में ये रैश कहाँ है? क्या ये स्कैल्प जैसे ऑयली हिस्सों पर है या गालों पर? और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस घुटनों के पीछे और कोहनी में होने लगता है। कभी कभी इसका जवाब स्किन पर नहीं बल्कि फैमिली हिस्ट्री में छुपा होता है। अगर फैमिली में किसी को अस्थमा या हे फीवर है तो एटोपिक डर्मेटाइटिस का चांस बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। इसका इलाज 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले फंगस को टारगेट करना और फिर रेडनेस को कम करना। क्योंकि इसमें एक यीस्ट का हाथ होता है तो कीटोकोनाजोल जैसी एंटी फंगल क्रीम मदद करती है। और रेडनेस के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसा कोई माइल्ड स्टेरॉइड 3 से 5 दिन के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा के मैनेजमेंट की। एक बात याद रखिए, एक्जिमा में सबसे जरूरी स्टेप है मॉइस्चराइजिंग, बाकी सब बाद में आता है। रूल सिंपल है, नहाने के 3 मिनट के अंदर अंदर ही एक थिक मॉइस्चराइजर लगा लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे नहाने के बाद की नमी स्किन में ही लॉक हो जाती है। तो मैनेजमेंट प्लान सीधा है, एक तो सही से मॉइस्चराइज करना और दूसरा ट्रिगर्स से बचना। मतलब साबुन की जगह सोप फ्री क्लींजर यूज करें और ऊनी या चुभने वाले कपड़े ना पहनाएं। तो आखिर में सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। रैश की बनावट, वो कहां पर है और उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। तो इस सवाल पर जरूर सोचिए, रैश की जगह पहले देखेंगे या बनावट। इससे डॉक्टर से बात करने में भी मदद मिलेगी।